नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। कौन सी शिफ्ट टफ थी और किस शिफ्ट का जो है नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ने वाला है। चारों शिफ्टों का हम एनालिसिस करेंगे और आपका जो भी स्कोर बना है प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और कौन सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था ये भी हमें ज़रूर लिखें। फिलहाल 28 अक्टूबर 2023 की दोनों शिफ्ट और 29 अक्टूबर 2023 की दोनों शिफ्ट, चारों शिफ्ट अगर देखी जाए तो बहुत ही टफ थी। सभी शिफ्टों में कुछ ना कुछ बहुत ही दमदार पूछा गया है। ओवरऑल सभी की हालत खराब है, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं। तो आइए इसका एनालिसिस करते हैं कि कौन सी इन चारों शिफ्टों में भी कौन सी सबसे ज़्यादा टफ थी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शिफ्ट वाइज हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी 28 अक्टूबर की दोनों शिफ्टों के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट की, तो जो अभ्यर्थी 28 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम देने गए हैं तो उनको क्या पता कि पेपर कैसे आने वाला है, क्योंकि सबके दिमाग में जो पिछले पैट 2021 हुए हैं, पैट 2022 हुए हैं, वही स्ट्रक्चर था कि हाँ पेपर ऐसा आएगा, डीआई के क्वेश्चन ऐसे आएंगे, हिंदी ऐसी आएगी, मैथ ऐसा आएगा, ये आएगा। सब प्रीवियस पेपर पढ़ रहे थे, वही माइंड सेटअप था। लेकिन जब पेपर हाथ में आया तो दुनिया दिख गई। जहाँ क्वेश्चन कभी पढ़ा नहीं था इस टाइप का, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। हर शिफ्ट में देख लीजिएगा, 1 2 3 4 चारों शिफ्टों में कहीं ना कहीं बवाल क्वेश्चन भी थे। क्वेश्चन पढ़ने में भी समस्या थी। जी के जीएस ऐसा था, चाहे हिस्ट्री का क्वेश्चन देख लीजिएगा, संविधान से, आपका ज्योग्राफी से, साइंस देख लीजिएगा, और आपने डीआई देखा होगा, बिल्कुल पूरा मैथमेटिक्स घुस के डाल दिया है सभी सेटों में। नाम के लिए तो पैट की परीक्षा है, लेकिन पूछ रहे हैं एसएससी का मैथमेटिक्स, बैंक पीओ का मैथमेटिक्स, सीजीएल का मैथमेटिक्स, इस टाइप के क्वेश्चन पड़े हुए थे। अब देख लीजिएगा आप। देखिए जीएस की बात करें तो ओवरऑल 50 क्वेश्चनों में से अगर हम देखा जाए फर्स्ट शिफ्ट में, 28 की फर्स्ट शिफ्ट में, तो भाई ईमानदारी से अगर बताएं तो 15 क्वेश्चन भी करना बड़ा भारी था। 15 क्वेश्चन भी कट फिट कर हमने जो अभ्यर्थियों से मिले हैं, हमसे बात हुई है, तो 15 से 18 के आसपास ये सब बता रहे हैं भाई इतना ही हमारा ठीक होगा, क्योंकि 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी थी। तो लगभग इतने के आसपास अभ्यर्थी मिले हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो 3-4 क्वेश्चन ही कर पा रहे थे। चलो जिस पर आ रहा था मैथ करना था वही करेगा 3 से 4 क्वेश्चन के आसपास। और डीआई जो है ना, इसने सब तोते उड़ा दिए सभी के। इतना टफ डीआई था, बाजी बाजी जो है, जो हुआ ही नहीं क्वेश्चन। इतना घुमा फिरा, उलझा फुलझा, सारा मैथमेटिक्स गणित इसमें ही ठूस डाला। तो डीआई में तो मान कर चलें 20 में से 6 से अगर 8 क्वेश्चन भी कोई कर गया ना तो बड़ी गरीमत है। वो भी वही कर पाएगा सही जिसने मैथ किया होगा। तो बहुत ही टफ डीआई थी। बैंक लेवल, एसएससी लेवल, सारा लेवल इसमें ठूस डाला। अब हिंदी की बात करें, हिंदी में अब देख लीजिएगा 5 क्वेश्चन वैसे आए थे, ग्राफ व्राफ से भी आए थे। तो ये लगभग इसको भी ऐसा था, इतना आसान नहीं था कि ग्राफ को पूरा पढ़ना पड़ रहा था, पूरा बिना पढ़े उसका आंसर नहीं दे पा रहे थे। ओवरऑल अगर हम 15 क्वेश्चन देख ले जाएँ इसके हिंदी से भी, तो इसमें भी लगभग 10-12 के आसपास कर पा रहे थे अभ्यर्थी। इंग्लिश में भी 5 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन के आसपास रहा, और रीजनिंग में भी 3-4 के आसपास ही एवरेज रहा है। अधिकतर अगर हम बात करें 28 की फर्स्ट शिफ्ट में, तो ये सबसे तगड़ा शिफ्ट था, ये कहिएगा सबसे टफ शिफ्ट। और इसमें हमने जो देखिए अधिकतर जो हमने पढ़ने वाले उनसे ही बात की है। देखिए तुक्के मारने वालों से नहीं की है, तुक्के वाले तो 100 का 100 मार्क आए हैं। तो हम जो अधिकतर पढ़ने वालों की बात बता रहे हैं, 45 से 52 के आसपास। और जो टॉपर लड़के हैं वे भी 50 करोड़ के लगभग रहे हैं, जो टॉपर रहे हैं बच्चे, मतलब जो लगातार पढ़ रहे थे। अन्य तो 40 इस वाले पार्ट में जो है 40 से 45 के आसपास ही हैं अधिकतर। 45 प्लस भी वे ही हैं जो दिन रात पढ़ रहे थे बैठ के लिए। तो बहुत ही टफ शिफ्ट था ये भी।
और सेकंड शिफ्ट की बात करें तो थोड़ा सा कहते हैं ना 20 से 19 तो वो हिसाब था। इसमें थोड़ा सा ये है, इसमें जीएस के कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले हैं जो अभ्यर्थी कर पा रहे थे। लगभग लगभग हमने इसमें देखा है, इसमें लगभग लगभग 20 प्लस कर रहे थे अभ्यर्थी, 20 से 25 की रेंज में पहुंच गए, 20 से 25 की रेंज में यहाँ पर पहुंचे हैं अभ्यर्थी। तो थोड़ा सा यही राहत थी, बल्कि मैथ में तो वही 5 क्वेश्चन में से 4 3 4 5 जिस पे करना आता है वो 5 के 5 भी कर गया, 4 भी। डीआई यहाँ भी रुआने वाला था। ये डीआई भी वही कंडीशन थी कि भैया 6 7 के आसपास ही कर पा रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं हो बन पा रहा था। हिंदी में भी वही बात करें, हिंदी में लगभग लगभग एक सी थी सभी की। हिंदी में वही है, 15 में से अगर देखा जाए तो 12 13 के आसपास अभ्यर्थियों ने कर लिया है। इंग्लिश का भी लगभग लगभग इन्होंने सभी वही लेवल रखा है, 3 4 क्वेश्चन कर पा रहे थे। रीजनिंग में भी 4 भी कर रहे थे, जिस पर आती है वो 5 के 5 भी कर सकता था। एवरेज देखा जाए तो कट फिटने के बाद वही 48 भी हैं, 48 50 51 52 56 57 इसके आसपास हैं अभ्यर्थी। लेकिन इससे ऊपर वाले हमने नहीं देखे हैं। अगर आपका हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो दोस्तों लगभग लगभग फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा 28 वाली सेकंड शिफ्ट जो है थोड़ा सा 19 था, उसमें भी जीएस में अंतर मान सकते हैं कि यहाँ पर करने वाले क्वेश्चन थे। इस वाले उसमें 4 5 क्वेश्चन थे जो करने वाले थे, लेकिन ये पहला शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा टफ था। अब 29 की शिफ्टों की बात करें तो इसमें भी थोड़ा जीएस जो है थोड़ा राहत भरा था, और लगभग लगभग इसमें भी 20 22 इसके आसपास अभ्यर्थी किए हैं। लगभग लगभग कितने किए हैं, 20 से आप 20 22 के आसपास ये मान कर चलिए, 22 25 तक इसमें किए हैं। मैथमेटिक्स में भी वही रहा, जिस पे आता है 3 4 5 की रेंज में कर लिया है वो। डीआई यहाँ भी टीआई, भाई डीआई तो इस बार इन्होंने जिन्हें कहाँ से उठा लाए, जो माइंड सेटअप था उससे कहीं परे था डीआई इस बार। तो इसमें वही 5 6 के आसपास ही किए हैं, तुक्के बुक्के मारे हैं तो वो भी कट गए हैं सारे नंबर। हिंदी की बात करें तो हिंदी में वही एवरेज देखा जाए तो हिंदी तो लगभग लगभग सभी की सेम थी, तो 12 13 के आसपास कर लिए हैं, मतलब 1 2 क्वेश्चन भले ही कट गया हो किसी का नहीं ठीक था। इंग्लिश में वही है 3 4 के आसपास कर लिए हैं अभ्यर्थी। रीजनिंग में भी 4 5 जिस पर ठीक थी वो कर लिए हैं। पर इसमें भी जीएस जो है इसमें भी लगभग लगभग 20 22 के आसपास ही कर पाए हैं, इससे ऊपर नहीं। 25 प्लस कोई नहीं गया, इसमें अभी तक नहीं मिले हैं जो 25 प्लस कर गया हो। मैथ में भी 3 4 का एवरेज रहा है। डीआई में जो है ये यहाँ भी बहुत टफ था डीआई, यहाँ भी 5 6 का एवरेज रहा है अभ्यर्थियों का। हिंदी में यहाँ लगभग एक सी थी, वही 12 13 के आसपास रहा है। इंग्लिश में भी 4 5 के आसपास रहा है, किसी ने 3 किया है किसी ने 4 किया है, जिसका ज़्यादा इंग्लिश बढ़िया था उसने 5 कर लिया है। रीजनिंग में भी वही रहा एवरेज, 3 4 क्वेश्चन के आसपास कर लिए हैं। ओवरऑल अगर एवरेज देखा जाए 19 की दोनों शिफ्टों का तो लगभग लगभग पेपर सेम रहा है। वही हमने एवरेज जो देखा है, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी थी, जिसने थोड़ा बिल्कुल ध्यान से पेपर किया है, वो लगभग लगभग 55 56 57 के आसपास रहा है। और लगभग लगभग 48 से 58 के आसपास यहाँ भी एवरेज देखा है हमने अभ्यर्थियों का, और 48 50 52 55 56 इसके आसपास हमने सेकेंड शिफ्ट में भी देखा है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग थी, जिन्होंने ज़्यादा तुक्केबाजी की है वो वैसे स्कोर घटा लिए हैं। ओवरऑल पेपर बहुत टफ था। हम एक लाइन में अगर आपसे कहें कि भाई देखिए, जो सबसे टफ रहा है वो पहले रहा है, क्योंकि इसमें जीके जीएस वाले क्वेश्चन कुछ और भी टफ थे, और इनमें कुछ 4 4 4 5 5 इसकी अपेक्षा जो कुछ आसान था, तो कह सकते हैं सबसे टफ ये वाला है। नॉर्मलाइजेशन होगा तो शिफ्ट फर्स्ट वालों को ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। बाकी ये तीनों जो शिफ्ट रही हैं लगभग लगभग सेम रही हैं। ओवरऑल जो है पेपर लगभग लगभग एक से ही थे, बस थोड़ा सा अंतर था, जीके जीएस में आ गया। बाकी डीआई सबका टफ था, बाकी सब पार्ट लगभग लगभग सेम था। बहुत टफ पेपर था। और एक बात हम आपसे बता देते हैं कि गुड अटैम्प्ट जो है, जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं वो 50 52 से 50 52 55 इसके आसपास रहे हैं। और एवरेज जो हमने देखा है अधिकतर अभ्यर्थी वो 45 से 50 55 के आसपास ही हमने देखने को मिला है। नॉर्मलाइजेशन होगा, शिफ्ट फर्स्ट वालों को 28 की फर्स्ट वालों को फ़ायदा मिलेगा। और आपसे बता दें, आप और किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर आप 50 क्वेश्चन कर लिए हैं या 50 प्लस हैं तो बहुत ही गुड स्कोर आपने किया है। आप किसी भी एग्ज़ाम में मेंस ज़रूर देंगे। अब हम बात करें कट ऑफ की। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, मतलब यूआर कैंडिडेट हैं,
और ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है। हम एक लाइन में आपसे बता देते हैं, अगर आप 50 क्वेश्चन कर लिए हैं किसी भी शिफ्ट में या 50 प्लस हैं तो बिल्कुल सेफ हैं। कोई भी भर्ती आए कितने पदों पर आप जरूर मेंस में बैठेंगे, इसलिए आप मेंस की तैयारी में अभी से ही लग जाइए। एससी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 45 के आसपास अगर आप कर लिए हैं, 45 प्लस हैं तो बिल्कुल सेफ हैं। और एसटी की बात करें तो 40 क्वेश्चन अगर आप प्लस हैं या 40 कर लिए हैं तो बिल्कुल ही सेफ हैं। बस अब जो है आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। हम बात करें जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 50 प्लस, ये 50 ही मानकर चले, 50 हैं तो खास हैं। इस बार 50 बहुत बढ़िया स्कोर रहा है, जो पढ़ने वाले हैं वही कर पाए हैं। और जल्द ही आपके लिए इस पैड से वैकेंसी आएंगी, इसकी आंसर की भी आने वाली है, इसकी आंसर की आने वाली है आपके सामने, जल्द ही आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। अभी जो आपको सुनने में मिल रहा है लेखपाल, लगभग 4,500-5,000 लेखपाल की भर्ती आने वाली है, जूनियर असिस्टेंट वगैरह और तमाम पदों पर वैकेंसी आने वाली है। तो आप मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें और आपका जो भी स्कोर बना है प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हम आपसे बता देते हैं 2022 में जो पैट के पेपर हुए थे, आपका जो भी स्कोर था उससे कम मान कर चलिएगा कि 15 क्वेश्चन कहीं या नंबर कहीं 15 नंबर आपके कम ही बनते दिखाई दे रहे होंगे। तो हमने आप शुरू में ही लिखा था कि पैट 2022 में जो स्कोर था आप उससे 15 नंबर कम मानकर चलिएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपना स्कोर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय